रात के 11 बजे अंधेरे कमरे में सिर्फ एक मोबाइल की रोशनी चमक रही थी। स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुम अगले हो। उसी वक्त पुलिस अधिकारी विवेक शर्मा का फोन बजता है। सर, एक लड़की की लाश मिली है और उसके माथे पर खून से लिखा है, तुम अगले हो। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत? इस केस की हर कड़ी किसी न किसी राज से जुड़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगला कौन है? क्या पुलिस सच तक पहुंच पाएगी या कोई और शिकार होने वाला है? रात के ठीक 11 बजे एक फोन की घंटी बजी। पुलिस अधिकारी विवेक शर्मा ने फोन उठाया। सर, एक लड़की की लाश मिली है, लेकिन मामला कुछ अजीब है। विवेक तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा। वह एक सुनसान सड़क थी जहां एक लड़की का शव पड़ा था, चेहरे पर गहरी चोटें और हाथ में एक कटा हुआ मोबाइल। लेकिन सबसे डरावनी चीज, उसके माथे पर खून से लिखा था, तुम अगले हो। पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़की की पहचान नेहा वर्मा के रूप में हुई, जो पिछले 2 दिनों से लापता थी। विवेक ने उसके मोबाइल को देखा। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अधूरा मैसेज लिखा था, उस आदमी से बचो। लेकिन वह मैसेज अधूरा था, मानो किसी ने जानबूझकर इसे अधूरा छोड़ा हो। सवाल यह था, कौन सा आदमी? जांच शुरू हुई और विवेक को पता चला कि नेहा के फोन से रवि मेहरा नाम के आदमी को आखिरी कॉल की गई थी। रवि उसका बॉयफ्रेंड था। रवि से पूछताछ की गई। उसने बताया, हां, नेहा ने मुझे कॉल किया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस उसकी भारी सांसें सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। विवेक को रवि की बातें झूठी लगी, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस को नेहा के घर से एक डायरी मिली। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी मौत का जिम्मेदार। पर नाम गायब था, जैसे किसी ने वो पेज फाड़ दिया हो। लेकिन जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें नेहा को आखिरी बार एक कार में किसी के साथ बैठते देखा गया था। गाड़ी के नंबर से पता चला कि कार रवि की थी। रवि से फिर पूछताछ की गई, इस बार सख्ती से। कुछ देर बाद उसने कबूल किया, हां, मैं नेहा के साथ था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। उसने बताया कि नेहा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था और उसी रात उसने किसी से मिलने की बात की थी। पर सवाल यह था, अगर रवि कातिल नहीं था तो असली हत्यारा कौन था? जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक नाम सामने आया, अजय वर्मा। अजय, नेहा का बड़ा भाई। विवेक को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अजय को पकड़ा तो उसने चौंकाने वाला सच उगला। नेहा ने एक खतरनाक सच जान लिया था, जो अगर बाहर आता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अजय एक खतरनाक स्मगलिंग रैकेट में शामिल था। नेहा को जब इसकी भनक लगी तो उसने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय को डर था कि अगर नेहा ने सच उगल दिया तो वो बच नहीं पाएगा। उसने नेहा को बुलाया, बहाने से कार में ले गया और फिर उसकी हत्या कर दी। पर वो एक गलती कर बैठा। नेहा ने आखिरी वक्त पर अपने मोबाइल में कुछ लिखने की कोशिश की थी, और यही उसकी पोल खोलने के लिए काफी था। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया और रवि निर्दोष साबित हुआ। लेकिन जाते जाते अजय ने विवेक को एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो सजा मिल गई, पर क्या तुम सोच रहे हो कि यह खेल यहीं खत्म हो गया? विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। क्या अजय के पीछे कोई और भी था? क्या यह सच में खत्म हुआ था, या ये बस एक और खेल की शुरुआत थी?